नमस्कार आप सभी को। और आज का ये वीडियो जो है ये केतु ग्रह के ऊपर है। और केतु ग्रह मेरे लिए एक बहुत ही दिल को छूने वाला ये ग्रह है। और मैं जो भी इसमें मतलब जो बातें भी जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो बहुत दिल से करने वाली हूँ, क्योंकि केतु की एनर्जी को मैं बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस करती हूँ। लोगों की जब जन्म पत्रियाँ मैं देखती हूँ, उनकी कंसल्टेंसी करती हूँ, तो केतु के ऊपर मेरी सबसे पहले नज़र जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास में अगर कोई आया है तो वो कोई ना कोई पेन में है, ठीक है, कोई ना कोई परेशानी के अंदर है। और केतु उन परेशानियों को दिखा रहा है। और जब वो परेशानी आई तो वो इंसान खुद जब उसको सॉल्व नहीं कर पाया, उसके रीजंस नहीं जान पा रहा कि ये लाइफ में मेरे प्रॉब्लम क्यों आई है, इसीलिए वो सॉल्यूशन के लिए किसी के पास में गया है। क्योंकि वो अब मतलब वो जो उसका सॉल्यूशन है वो उसके हाथ में नहीं है। अब कोई और उसका कोई सॉल्यूशन बता दे, कोई चीज़ें हो जाए, तो उस फेथ के साथ, उस बिलीफ के साथ में कोई भी इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाता है। तो वो जो एनर्जी जो कनेक्ट करती है एक दूसरे से, वो केतु की ही एनर्जी है, ठीक है। तो इसलिए आज हम 12 भावों में केतु किस तरीके से बैठ के हर भाव में काम करता है, ये बहुत ही सिंपल वीडियो मैं बनाऊंगी, ताकि आप लोग हर कोई सिंपल तरीके से समझ पाए कि केतु की एनर्जी किस तरीके से काम करती है। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 के अंदर हम आगे के हाउसेस जो हैं, 7वें हाउस मतलब 7th हाउस से फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो केतु पूरी तरीके से एक सडन एक एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाती है। आपके पास लाइफ से जो भी चीजें आप ब्लेसिंग्स या कर्स जो भी आप लेकर आए ना, वो आपके चार्ट के अंदर केतु में पूरी तरीके से देख सकते हैं। मतलब आपका जो मेन बर्थ चार्ट है उसके अंदर ही काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है केतु की स्थिति, कि वो किस राशि में कैसे बैठ के किस भाव में कैसे काम कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ किस भाव में बैठ के केतु कैसे काम कर रहा है ये मैं एक सिंपल वीडियो में बना रही हूँ, लेकिन इसमें ही आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ केतु के बारे में पता चलेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इस एनर्जी के अंदर। कोई भी हिडन टैलेंट जो आपकी लाइफ में होता है, कई बार तो कोई हिडन टैलेंट हमारे पास में होता है तो हमें बहुत समय तक पता ही नहीं चलता कि ये हमारा टैलेंट था, जब तक कि कोई उसको आपकी लाइफ में कोई आके आपको बता जाए सडन तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से, और आपको एहसास हो जाए कि हाँ यार ये मेरा टैलेंट तो है, लेकिन मैंने तो कभी ना तो जाना ना इस पे कभी कुछ काम किया। तो वो जो टैलेंट है ना, वो केतु के पास में है। और वो भी अगर आपकी लाइफ में कुछ अगर ब्लेसिंग्स अच्छी हुई, आपका केतु पावरफुल हुआ, और अगर आपने उस टैलेंट के ऊपर काम कर लिया, उसको एनर्जी एक बार दे दी, उस टैलेंट पे पानी दे दिया, तो फिर वो जो टैलेंट जो होता है ना, वो पूरी दुनिया को एक तरीके से शॉक करता है। और सोल लेवल पे ये कनेक्शन बैठता है लोगों के साथ में, क्योंकि केतु सोल लेवल पे काम करता है। उसका फिजिकल बॉडी जो चीजें दिखती हुई है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत ही प्योर एनर्जी होती है केतु की। और डीप स्पिरिचुअल इनवर्ड जो इनसाइट्स, जो अंदरूनी जो चीजें हैं, वो केतु की है, बहुत सूक्ष्म है, जो दिखती नहीं है, लेकिन इंसान को कहीं ना कहीं उसकी रूट्स पे काम कर रही होती है, उसके फैलाव पर काम कर रही होती है। अगर केतु अगर डिस्टर्ब होता है ना चार्ट में, तो वो इंसान थोड़ा मानसिक लेवल पे भी डिस्टर्ब सा होता है। उसको चीज़ें जल्दी से वो कनेक्ट नहीं कर पाता, चीज़ें उसको बहुत जल्दी से समझ में ही नहीं आती हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्या हो रही है। वो एक तरीके से इस दुनिया में रहता हुआ भी लॉस्ट सा रहता है। तो केतु ऐसे बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। एक वीडियो में केतु के ऊपर बात करना बड़ा ही नामुमकिन सा है, तो मैं सीधे केतु के फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट होते हैं इन जनरल हम सीधे उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में किसी का भी केतु अगर लग्न के अंदर बैठा हुआ है और अगर अकेला बैठा हुआ है, तो वो इंसान सबसे पहले तो या तो वो बहुत लॉस्ट रहेगा। मतलब लोगों के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि वो बैठा हुआ तो है, दिख रहा है बैठा हुआ है, लेकिन दिमाग उसका कहीं और रहेगा। ये लॉस से वो लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं या तो वो लोग
पब्लिक में बैठने में भी उनको कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है, उनको अच्छा नहीं लगता लोगों के बीच में बैठना, ग्रुप में बैठ के काम करना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो अपने एक आइसोलेशन, अपने एक इनवर्ड वाली चीज़ों के अंदर ही रहते हैं। ऐसे लोग हैं ना बहुत ज़्यादा, अगर केतु अच्छा है, अगर लग्न के अंदर बैठा हुआ है तो बड़ा ही मतलब झुक के बात करना, बड़े ही हम्बल तरीके से बात वो लोग करते हैं। बहुत ही उनकी जो टोन भी होती है वो बहुत प्लीजिंग होती है, बहुत ही तमीज उनके शब्दों के अंदर झलकती है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, देखो केतु जो है ना वो सारे आपके पास्ट लाइफ के कर्मास, पेंडिंग कर्मास, डीड्स, गुड पॉजिटिव, कर्सेस, ब्लेसिंग्स, हिडन टैलेंट्स, जितनी भी चीजें हैं, इंट्यूशन, सोल कनेक्शंस, ये जितनी भी चीजें ऐसी हैं वो सब केतु लेकर आया है। जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड चीजों में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट हाउस में अगर केतु बैठा है तो वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में उसके कुछ ऐसे अधूरे कर्म रह गए थे जिसपे वो बहुत चीजें करना चाहता था, खुद के ऊपर करना चाहता था, अपनी पर्सनैलिटी में करना चाहता था, लेकिन वो अधूरी रह गई थी। तो इस लाइफ में वो चीजों को खोज रहा है आदमी, उसको लगता है। ऐसे लोग हैं ना बहुत मिलेंगे आपको जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस या तो बहुत ज्यादा ज्वाइन कर लेते हैं या बहुत अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोचेस बन जाते हैं, ये भी हो सकता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गाइड कोचेस भी बन सकते हैं या स्पिरिचुअल सीकर्स भी हो सकते हैं अगर पॉजिटिव है तो। अगर यही केतु नेगेटिव है तो बहुत ही रूड तरीके से बात करना, थोड़ा लॉस्ट रहना, स्प्लिट पर्सनैलिटी, क्योंकि केतु जो है वो चीजों को ब्रेक करता है, काटता है, एकदम से चीजों को हटा देता है। तो ऐसे लोग थोड़े से स्प्लिट पर्सनालिटी भी आपको देखने को मिलेंगे। द्वंद्व में रहते हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा। अगर यहाँ पे केतु फर्स्ट हाउस में थोड़ा सा इम्बैलेंस होके बैठा हुआ है तो द्वंद्व में रहेंगे कहीं ना कहीं। उनका कंसंट्रेशन एक चीज पे लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, कहीं ना कहीं खाली गुत्थियां उनके दिमाग के अंदर चलती रहती है, जिसकी वजह से उनका माइंड बहुत ज्यादा एजिटेटेड, चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा उन लोगों का रहता है। तो ये सारे जो लग्न के अंदर जिनका केतु बैठा है, हाइट भी अगर आप देखेंगे तो उनकी नॉर्मल हाइट या तो बहुत शॉर्ट हाइट होंगे या फिर थोड़े लंबे होंगे। उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है ना वो भी थोड़ा सा अटपटा सा होता है, मतलब ऊपर का जो अगर वो पार्ट कुछ भी पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, कुछ भी टी शर्ट पहन रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब छोटा होगा, नीचे का थोड़ा सा लंबा होगा, कुछ ना कुछ अटपटे तरीके से वो अपना ड्रेसिंग सेंस अपने आप को कैरी करते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट हाउस में अगर केतु किसी का बैठा हुआ है तो आप लोग देखेंगे कि उन लोगों का बेफालतू के अंदर ट्रैवलिंग, घूमना इधर से उधर, मतलब अभी यहाँ बैठे फिर वहां बैठे, एक्सट्रीम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी जो हैं अगर केतु खराब है तो लग्न में बैठकर दे सकता है। अगर यहाँ पे मैलेफिक इंपैक्ट भी आ जाए केतु के ऊपर तो 100% ऐसे लोगों को एक्सट्रीम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होता है। आपको एकदम से घूर घूर के देखना किसी को और आपको लग रहा है कि यार ये इंसान मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है, तो ये केतु फर्स्ट हाउस वाले बहुत देखे गए हैं। ठीक है, अच्छे की मैंने सब चीजें बता दी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गाइड, कोचेस, ये सब फर्स्ट हाउस का केतु है। फिर हम सेकंड हाउस पे आ जाते हैं। सेकंड हाउस का जो केतु जिन लोगों के होता है उन लोगों का अपनी फैमिली के साथ में काफी सारे पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास या पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ कनेक्शंस बहुत डीप लेवल पे होते हैं। फर्स्ट हाउस में खुद के साथ होते हैं, खुद के माइंड के साथ होते हैं, खुद की पर्सनैलिटी के साथ होते हैं। सेकंड हाउस में यहाँ पर फैमिली और वाणी, फैमिली में सब आ गए, आपके कुटुंब, आपके चाचा चाची, माँ, मतलब जो भी आपके जो एकदम क्लोज रिलेटिव्स जो भी होते हैं वो सेकंड हाउस से आप देख सकते हैं। तो उन लोगों के साथ में यहाँ पे बहुत डीप कनेक्शन पास्ट लाइफ के हैं। और अगर यहाँ पे केतु फिर से अगर थोड़ा खराब है तो ऐसे लोग फैमिली के अंदर अगर कोई भी बात करते हैं तो उनकी बातों को अलग ढंग से लिया जाता है, या तो उन्होंने कुछ बोला फैमिली के कोई भी मैटर पे और झगड़े हो जाएंगे, तो ये सेकंड हाउस का केतु है। क्योंकि केतु बहुत तीक्ष्ण एक मतलब एनर्जी है, बहुत शार्प है, बहुत फायरी है, तो इनके वाणी के अंदर भी बहुत ज्यादा फायर होता है। इन लोगों को पता नहीं चलता, ये कुछ भी फैमिली में बैठ के कोई बात बोल देते हैं, इस ढंग से पेश करते हैं कि फैमिली के अंदर झगड़े हो जाते हैं। इनको अपनी ही फैमिली में अपनी चीजों को बड़े ही, अगर ये झुक के मांगेंगे तो मिल जाएगा, अगर ये बहुत डोमिनेट करके या अकड़ के अपनी चीजों को अगर मांगेंगे तो इनको इंसल्ट का सामना
करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इनका बहुत अर्ली एज में फैमिली के साथ में सेपरेशन हो जाना या फैमिली के साथ में कुछ ऐसे चीजें हो जाना जो इनके थॉट प्रोसेस में बस चुकी है और वो इनके दिमाग से नहीं जाती और फैमिली को लेके ये काफी फिर नेगेटिव हो जाते हैं। गोल्ड रिलेटेड कोई चीजों का भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है। ऑल्दो मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी, अगर केतु पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है तो 100% ये लोग अपने गोल्ड को कहीं मॉर्गेज रखते हैं, कहीं गिरवी रखते हैं या फैमिली का गोल्ड बिकता है फैमिली के कोई चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नक्षत्र के ऊपर बताया है, लेकिन सेकेंड हाउस का केतु काफी सारे पेंडिंग कर्मास फैमिली को लेकर है। फैमिली के साथ में सुकून की कमी रहती है, लव केयर इन लोगों को कहीं ना कहीं कम देखने को मिल सकता है। अगर केतु यहां पर, ये हो गई फैमिली की बात, अगर केतु यहां पे अच्छा बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल प्रीचर्स, मतलब बोलने वाले, उनकी वाणी कुछ ऐसी होती है कि कई लोगों को ये मोटिवेट कर देते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, केतु जो है वो आपकी किसी ना किसी पास्ट लाइफ के कोई टैलेंट को लेकर भी यहाँ पर अगर आता है, वो ब्लेसिंग भी है। अगर अच्छा है तो आप ब्लेस्ड हो, ऐसा कुछ आप बोल देंगे कि काफी सारे मासेस को आप मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसी ताकत आपके पास में है। ठीक है, केतु अगर यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है तो आप लोगों को मतलब बिना अटैच हुए अपने फैमिली की चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऑल्दो आपको रिटर्न में कोई भी ग्रैटिट्यूड नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपने उस कर्मा को बर्न करने के लिए आपको फैमिली का कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए उन लोगों के लिए। और फैमिली के अंदर अगर कोई भी किसी का डेथ का कुछ भी हो तो आपको उसमें 100% पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवन फाइनेंशियली भी आपको कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी पेंडिंग कर्मा की एक रेमेडी भी है इस चीज को बर्न करने के लिए। ठीक है, तो अब हम थर्ड हाउस पे आते हैं। थर्ड हाउस का केतु, आपको पता होगा कि जितने भी उपचय भाव हैं वहां पे मैलेफिक्स बहुत अच्छे काम करते हैं। तो तीसरे घर का जो केतु होता है वो आदमी को बहुत ज्यादा करेजियस बनाता है, हिम्मत देता है इंसान को, और वो अपने ही बलबूते पे ऐसा इंसान काफी ट्रैवल कर करके बहुत सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज, मतलब ऐसे लोगों के साथ में ये होता है कि ये कहीं जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे तो मैं पहले भी आया हूँ, इन लोगों से मैं पहले भी मिला हुआ हूँ, ये सारी सिचुएशंस मेरे साथ में पहले भी हुई है। क्योंकि तीसरा घर आपका सबकॉन्शियस माइंड है और केतु आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज, तो इनके दिमाग में वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज उसी तरीके से फोटोजेनिक तरीके से क्लिक हो जाती है जैसे ही ये कहीं ट्रैवल पे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको विजन्स आने लग जाते हैं कि यार ये सब चीजें मेरी लाइफ में पहले कहीं हुई है। ये तो हो गया एक मतलब इंट्यूटिव या साइकिक पावर के बारे में। लेकिन इन लोगों का तीसरे घर का जो केतु होता है तो छोटे भाई बहनों के साथ में इनके डिस्टेंट रिलेशनशिप रहते हैं। डिस्टेंट रिलेशनशिप अगर हो सकता है कि कुछ खराबा हो के ये लोग मतलब दूर दूर हो जाए, मतलब कुछ आपस में कोई झगड़े हो जाए, तो सिबलिंग्स के साथ में कहीं ना कहीं डिस्टेंट रिलेशनशिप रहते हैं। अगर डिस्टेंट नहीं भी हैं तो इनके सिबलिंग्स जो हैं इनसे काफ़ी दूर रह रहे होंगे, हो सकता है कोई फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, ये भी इनके साथ में हो सकता है। कभी कभी इनकी फ़ोन के ऊपर बातें होती हो, कोई कम्युनिकेशन होता हो। अगर केतु तीसरे घर में है, ऐसे लोग अगर ऑनलाइन कुछ भी करने जाते हैं तो एक बार वो चीज़ जरूर से डिस्कनेक्ट होती है, एक बार में कनेक्ट नहीं हो पाती। चाहे किसी से कॉल कर रहे हैं तो कॉल भी नहीं, अगर ये किसी को कुछ भी ऑनलाइन जूम मीटिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऑनलाइन कुछ बहुत बड़ी एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो एक बार में कनेक्शन नहीं हो पाता, या तो डिले हो जाती है मीटिंग या कुछ कनेक्शन के अंदर एरर आ जाता है। तो ये कुछ ना कुछ एरर्स इन लोगों के चलते रहते हैं। तीसरे घर का केतु जो होता है वो हैंड राइटिंग भी कुछ स्पेशल होती है उन लोगों की, या तो बहुत अच्छी होती है या बहुत खराब होती है। ब्रेक दे दे के वो लोग लिखते हैं, मतलब एक तरीके से डॉक्टर्स लैंग्वेज की कोई 4 लाइन का कोई सेंटेंस है तो ये 1 लाइन के अंदर उसको कंप्लीट लिख के और खत्म कर देंगे उस बात को। ओके, यस, नो, इस तरीके से ये लोग ब्रेक कर करके चीजों को जवाब में देते हैं ये लोग, तीसरे घर का जिनका केतु होता है। डॉक्यूमेंटेशन का काम भी इनका कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ा रहता है, उसमें ये लोग उलझे रहते हैं, या फिर नहीं पड़ा रहता तो इनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को लेके काफी फियर भी हो सकता है कि यार डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे कंप्लीट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरा कोई काम नहीं अटक जाए। ये सब चीजें भी इनकी रहती है। तीसरे घर का केतु अगर अच्छा है
तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा, क्योंकि तीसरा घर उपदेशों का है, उपदेश देना बैठ के किसी को, और केतु एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल ग्रह है। तो अगर केतु स्ट्रांग है तो आदमी बहुत सारे लोगों को एक ऊपर सीट पे बैठकर कई सारे लोगों को उपदेश दे रहा होता है, और लोग बाग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी उनको फीलिंग अंदर से आने लग जाती है अगर तीसरे घर का केतु बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां से वो 9th हाउस पे भी दृष्टि डाल रहा है। तो दिव्य शक्तियां, दिव्य वाणी मैं बोल सकती हूँ, शक्तियां नहीं सॉरी, दिव्य वाणी का कुछ ना कुछ उनको आशीर्वाद पास्ट लाइफ की कोई हिडन टैलेंट की वजह से उनकी लाइफ में इस जन्म में आया हुआ होता है। ठीक है, अब 4th हाउस का केतु पे हम आ जाते हैं। देखिए 4th हाउस का केतु की एनर्जी भी बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। पहली बात तो ऐसे लोगों के घर काफी शिफ्ट होते हैं, ब्रेक्स मतलब छूटते हैं काफी। ठीक है, घर का आखिरी कॉर्नर हो सकता है उनका घर, कोई ब्लॉक वाली रोड, मतलब आगे ब्लॉक हो गई वो रोड, वो केतु की एनर्जी को हम देख सकते हैं। घर के अंदर भी कोई कॉर्नर वाला रूम उन लोगों का हो सकता है। मदर के साथ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन वाले उनके रिलेशन रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी मदर को या उनको, अगर मदर की लाइफ में कुछ नेगेटिव होने वाला है तो उनको इंट्यूशंस आ जाएंगे, क्योंकि केतु इंट्यूशंस को भी दिखाता है, या आपके लाइफ में कुछ गलत होने वाला है तो मदर को पहले से इंट्यूशंस आ जाना, ये 4th हाउस का केतु कहीं दिखाता है। अगर 4th हाउस का केतु स्ट्रांग है तो मदर बहुत स्पिरिचुअल होती है, घर के अंदर वो काफी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मदर करती हुई रहती है, उनकी साइकिक पावर्स, उनकी इंट्यूशन बहुत प्योर सोल होती है मदर। अगर केतु बहुत स्ट्रांग है, अगर सपोज यहाँ पे धनु राशि का बैठा हुआ है, मीन राशि का बैठा हुआ है, तो उनकी मदर बहुत स्पिरिचुअल होती है, बहुत अच्छी सोल होती है। अगर यहाँ पे केतु थोड़ा सा नेगेटिव है तो मदर के ऑपरेशंस हो जाना 2 बार 3 बार, कुछ बॉडी का कोई पार्ट में कुछ कट लगना, हटना, तो ये भी सब चीजें केतु की एनर्जी दिखाती है। व्हीकल के अंदर कुछ सेपरेशन, मतलब आपने कुछ मतलब घर के अंदर हो सकते हैं आपके 2 व्हीकल हो, इस तरीके से भी हो सकता है। आपका घर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो, कि ये हमारे चाचा जी का है, या ये हमारा है, या ये मेरे भाई का है, ये मेरा है। अगर आप फ्लोर में रह रहे हैं तो फ्लोर्स के डिवाइड हो जाना, मतलब ये फ्लोर इसका, ये इसका, ये इसका, ये केतु की एनर्जी दिखाता है। घर बार बार शिफ्ट होना केतु की एनर्जी है। अपने होमलैंड से स्प्लिट होके, मतलब ब्रेक होके, टूट के कहीं दूसरी जगह पर बस जाना, आपके पूर्वज कहीं, भाई हमारे पूर्वज 100 साल पहले, 50 साल पहले अपनी होमलैंड को छोड़ के पूरी तरीके से यहीं बस गए, यहीं पे इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यहीं से फिर उनकी पूरी लीनियज की स्टोरी स्टार्ट हुई। वो 4th हाउस का केतु कहीं ना कहीं दिखाता है। लेकिन मदर के साथ में सोल कनेक्टेड, मदर के थ्रू कोई ना कोई हिडन टैलेंट आना, मदर के अंदर कोई हिडन टैलेंट होना, ये भी 4th हाउस का केतु दिखाता है। अगर ये नेगेटिव है तो ऐसे लोग घर के अंदर बहुत ज्यादा एजिटेटेड रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, अपनी चीजों को बार बार खो देते हैं, लॉस्ट हो जाती है इनकी चीजें, और फिर ढूंढने में इनकी काफी सारी एनर्जी जाती है। 4थे घर का केतु जो है वो कहीं ना कहीं आपको मतलब एक घर के अंदर एक सन्यासी, वैरागी जैसा कोई इंसान जी रहा है, ऐसा वो मतलब बिहेव करता है घर के अंदर। घर के अंदर भी है तो एकांतवास में रहेगा, घर के एक कोने के अंदर, एक कमरे के अंदर वो बैठा रहेगा और अपनी चीजों में वो लगा रहेगा। ये 4थे घर का केतु है। अब हम 5th हाउस के केतु पे आते हैं। देखो पंचम भाव जो है ना वो हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों को दिखाता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल हाउस है, हमारी बुद्धि है। बुद्धि हमारी कितनी अच्छी रहेगी ये हम पंचम भाव से देखते हैं। अगर बुद्धि खराब हो रही है तो पंचम भाव भी खराब हो रहा है। और केतु जो है वो बहुत ही सूक्ष्म ग्रह है, सूक्ष्म चीजों को दिखाता है। ठीक है, तो बुद्धि के अंदर क्या चीजें चल रही हैं ये हम देख नहीं सकते, बस ये चल रही है हमारे। तो केतु की प्लेसमेंट यहाँ पे अगर केतु बैठा है तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ती है। पंचम भाव आपके लव अफेयर्स का भी है, आपके संतान का भी है। तो आपके लव अफेयर्स, आपकी संतान जो भी आपकी इस लाइफ में आई है वो आपके पास्ट के कोई कनेक्शंस की वजह से जो पेंडिंग अधूरे छूट गए थे वो ही रिपीटेड सोल बन के इस जन्म में आपको मिली है। अब ये डिपेंड करता है कि उनसे आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये इंडिविजुअल की पत्रिका से ही पता चलेगा कि केतु की स्थिति इस पंचम भाव में कैसी है। लेकिन ये 100% है कि आपकी संतान से या आपका जिससे भी लव अफेयर चल रहा है उससे आपका सोल कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, पेंडिंग कर्मास
थे वहां पर, उसको आप पूरा करने के लिए इस जन्म में आए हैं। और वो जो लोग मिलते हैं आपको वो भी बहुत, जैसे पंचम भाव का केतु में प्रेगनेंसी भी बड़ी या तो डिले के साथ या दिक्कत के साथ में कहीं ना कहीं होती है। और पंचम भाव के केतु में ये भी है कि जिसका पंचम में केतु होता है उन लोगों के दिमाग में 24 घंटे उनके बच्चे रहते हैं, कहीं ना कहीं वो सोचते रहते हैं अपने बच्चों के बारे में। अगर बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं तो जिनसे भी उनका मतलब कोई रिलेशनशिप है उसके बारे में मतलब उसका थॉट उनके दिमाग से इजीली नहीं जाता। केतु वहां पे कुछ ना कुछ मतलब एक कीड़ा सा करके रखता है, वहां पे छेड़ के रखता है दिमाग के अंदर। तो ये पंचम भाव का केतु का काम है। इसमें वही बात आ जाती है, अगर केतु बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, बहुत अच्छा एक्टर हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा हिडन टैलेंट उनके साथ में आया है जो यहाँ पे उन्होंने सीखा नहीं, लेकिन जब वो अपने उस टैलेंट को दुनिया को दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग सोल लेवल पर उनके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। ये केतु की पावर होती है पंचम भाव में बैठकर। तो इतना इंपॉर्टेंट है पंचम भाव का केतु, इसको बहुत डीपली स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और इसकी दशा महादशा अगर लाइफ टाइम में आ रही है तो ये मतलब इस तरफ या इस तरफ किसी भी तरीके से काम कर सकती है। पंचम भाव के केतु में मैंने ये भी देखा है कि अचानक से किसी का डिवोर्स हो गया और कॉलेज लाइफ में किसी का किसी से रिलेशनशिप थी, वापस से वही लाइफ में वापस से आ गया, उसी के साथ में बातचीत चालू हो गई। या फिर बहुत लंबे समय से कोई कनेक्शन चल रहा था रिलेशनशिप का, केतु की महादशा चालू हुई और वो कनेक्शन एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये पावर केतु की पंचम भाव में होती है। ऐसा इंसान बस अचानक से कुछ चीजें लेकर आ गया बाजार से और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आया, बजाने लगा, धीरे धीरे उसने वो लय ताल पकड़ ली, तो कहीं ना कहीं हिडन टैलेंट है। डांस करने लगा, धीरे धीरे उसने डांसिंग के जितने भी छोटे गूढ़ रहस्य थे वो पकड़ लिए। एस्ट्रोलॉजर था, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शंस करने लग गया, क्योंकि केतु इंट्यूशंस भी देता है। तो ये 5th हाउस का केतु है। खराब है तो एबॉर्शंस हो जाना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम जो डायग्नोज नहीं होती है, बहुत छोटे लेवल पर होती है लेकिन आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रखती है। अब 6th हाउस का केतु, छठे घर का केतु। देखिए छठे घर का राहु और केतु दोनों एक्सट्रीम तरीके से काम करते हैं, क्योंकि छठा घर अपने आप में इटसेल्फ एक पेंडिंग कर्मा को दिखाता है। छठा भाव आ गया और वहां पे केतु और राहु एक्सट्रीम की तरह से काम करते हैं। यहाँ पे एक कुछ जनरल प्रेडिक्शन देना काफी हार्ड हो जाता है, क्योंकि कैसे यहाँ पे राहु और केतु काम करेंगे ये पूरी ओवरऑल चार्ट के ऊपर डिसाइड होगा। लेकिन इस इंसान के ऊपर काफी सारे किसी ना किसी चीज को लेके पेंडिंग कर्मास है, जिसके अंदर उसकी लाइफ जो है वो जूझता रहता है आदमी उन चीजों को लेकर। और सर्विस भी वो दे रहा है इन लोगों को, लेकिन उसको ग्रैटिट्यूड नहीं मिल रहा। लोगों का काम कर रहा है लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं मिल रहा। अगर केतु यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर, डॉक्टर, सर्जन, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इवन लीगल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। फॉरेन जाके बहुत अच्छी अपनी सर्विस देते हैं, फॉरेन में जाके उनको नेम फेम भी मिल सकता है अगर छठे घर का। इवन जैसे जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, छठे घर का केतु वो भी क्लियर करवा देता है अगर अच्छा बहुत बैठा हुआ है तो वो पहली बार के अंदर इन्होंने क्लियर कर लिया। और उनके दिमाग में भी यूपीएससी देने का अचानक से सडन तरीके से दिमाग में आता है, किताबें लेकर आते हैं, कुछ कोचिंग स्टार्ट करते हैं और एग्जाम देते हैं और वो लोग निकल जाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग लेके इस जन्म में वो आए हैं। क्योंकि हायर लेवल पर उनको मैनेजमेंट करना है, लोगों को सर्विस देनी है, तो ये केतु छठे घर का करवा सकता है बिल्कुल 100%। अगर यहाँ पे खराब है तो मामा मौसी के साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चलती रहती है। वो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में भी आती है। डेली रूटीन इनका सही नहीं रह पाता। ये बहुत कोशिश करते हैं कि अपना डेली रूटीन को ये अच्छा रखें, लेकिन कहीं ना कहीं उस डेली रूटीन के अंदर ब्रेक, क्योंकि केतु ब्रेक को दिखा रहा है, तो इनके डेली रूटीन में भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगते रहते हैं, जिसकी वजह से भी इनकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो ये पूरा अभी हमने पार्ट 1 के ऊपर केतु के 6th हाउस तक के जो भी प्लेसमेंट थी उसके बारे में बात किया। पार्ट 2 में हम आगे की चीजों को लेके चलेंगे और पार्ट 2 में मैं रेमेडीज भी यहाँ पे शेयर करूंगी और बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही पावरफुल रेमेडीज मैं आपके साथ में केतु की शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।